ये देखिए प्रा और गौशाला का सुंदर भव्य दृश्य है। दूर दूर तक फैला सुंदर दृश्य है। सभी साथियों को अमरजीत अहलावत की राम राम। साथियों, आज आए हैं पर में यहाँ पर आपको गांव प्रावर स्थित गौशाला दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रावर गौशाला का मेन गेट है। सामने गोपाल श्री कृष्ण युद्ध भूमि में जाते हुए, उसके साथ ही भगवान शिवजी महाराज का मंदिर ये देख रहे हैं आप। ये नज़ारा जो है ना बाहर का है, प्रावर गौशाला के पास का। और इस प्रावर गौशाला के पूरे सफर में हमारे साथ रहेंगे। गौशाला में ही जो है कार्यरत भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? समुद्र कुमार भाई। समुद्र कुमार हमें पूरी गौशाला का भ्रमण करवाएंगे। शुरू करते हैं भाई साहब। हाँ चलो भाई साहब, कैरी ऑन। ये भाई अपना अखिल भारतीय गौशाला का मेमदार है। इस दीवार को बनाने में बहुत मतलब बाहर के आर्किटेक्ट आए थे। अच्छा जी। कोई बेंगलोर से बुलाया, कोई राजस्थान से बुलाया गया है। कई तरह के मतलब कारीगर लगा के ने ये कई दिन में खड़ा हुआ है। ये देखो आप हाथी, ये भी एक स्पेशल कला है। ये दोनों तरफ गेटों की तरफ बना गए। इसके साइड में ये गोवर्धन पर्वत है, इसका भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। अंदर चल के ने सारे मतलब सारे दर्शन कराएंगे आपके। और इस गौशाला के बारे में भी बताएंगे भाई कैसे कैसे खड़ी हुई है और मतलब इसको किस किस का योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सारी जानकारी देंगे गौशाला के अंदर की भी और बाहर की भी। ठीक है भाई बाबे, चलिए आगे। ये अपने यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी गौ माता की। इसको अखिल भारतीय गौशाला नहीं, ये नंदनी धाम है। नंदनी धाम यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि हमारी जो नंदनी धाम में जो भी इच्छा है आदमी की वो पूरी हो जाती है। जो तय दिल से इसकी सेवा करता है और भाई जो को मांगता है वो पूरी होती है। जो तहे दिल से मांगता है वो सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं तो मुख्य दरवाजे के सामने ही ये जो भव्य मंदिर है। और चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं भाई साहब। हाँ, ये भाई मेन ऑफिस है अपना, जिसमें प्रधान जी बैठते हैं। इसके संस्थापक हैं नरेश शर्मा, जो यहाँ इसका मेन ऑफिस है। ये साइड में अपने गौ माता की बैरक शुरू हो जाएगी। इस साइड में ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, बड़ा मैदान है। यहाँ साल में एक बार सांग की व्यवस्था की जाती है फरवरी माह में। और ये 15 फरवरी को ही अभी अभी इसका समापन हुआ है। ये पूरी बारक है भाई उनके रहने सहने के लिए और ये सारा ये स्टेज बनाने के लिए। ये गोवर्धन पर्वत है भाई, जिसमें श्री कृष्ण जी अपनी उंगली पे दिखा रहे हैं। आप ऊपर चल के भी देख सकते हो, पूरे शीशे में है। और ये सारे मतलब गांव वाले जो वहां के वृंदावन के थे, जब बारिश बुरिश आ गई थी तो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने ये उठा लिया था। ये भी ये भाई आपको नजारा दिखा के लाएगा ऊपर का। देख लिए भाई साहब, ऊपर जाके देख के आओ और दिखा के ले आओ गोवर्धन पर्वत कैसे उठा रखे हैं। ये साथियों नजारा है आपके सामने गोवर्धन पर्वत का। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अत्यधिक वर्षा के कारण ग्रामवासी सारे इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने उंगली पर अपना गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त ग्रामवासियों की रक्षा की थी। हम आपको बिल्कुल अंदर बारीकी से दिखा रहे हैं।
और ये नज़ारा देखिए आप, जब भी यहाँ पर जो सालाना जलसा होता है बरावर गौशाला का, वो यहाँ पर करवाया जाता है। एक सुंदर गौशाला है जो आप देख रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर जो भी दानी सज्जन है उनके तमाम जो है बोर्डों पर नामांकित हैं, जिन्होंने इस गौशाला में अपना दान दिया हुआ है। अगर आपको एक बोर्ड पढ़कर सुनाना चाहें, अखिल भारतीय गौशाला रजिस्ट्रेशन परावर में माननीय श्री रिंकू गुप्ता जी ठेकेदार ने 1,11,000 रुपये देकर महान पुण्य कमाया। इस तरह के तमाम दानी सज्जनों के जो दान दिया है, वहाँ यहाँ पर आपको दीवारों पर उनकी पट्टिकाएं लगी हुई है, नाम पट्टिकाएं लगी हुई है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो जरूरत है वो है दान। इस तरह की संस्थाएं दान के बिना नहीं चल सकती। आप देख पा रहे हैं एक बड़ा हॉल है गौशाला का, जहाँ पर सालाना जलसा किया जाता है। यहाँ पर जो भी बाहर से व्यक्ति आते हैं उनके लिए ठहरने की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं रहती है, मौजूद रहती हैं। ये देखिए अंदर बरामदे में भी आप जहां पर देखोगे आप वहां पर नाम पट्टिकाएं जो है ना लगी हुई हैं। बहुत सुंदर नजारा है, एक प्राकृतिक वातावरण होता है ना, वो यहाँ देखने को मिलता है। ये काले राम है, इसे अखिल भारतीय गौशाला में इनका भी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? रणधीर काला। क्या बताना चाहेंगे गौशाला के बारे में? गौशाला के बारे में बहुत बढ़िया काम चल रहा है भाई। ऐसा सुंदर काम चल रहा। 30 साल 25-30 साल की गौशाला खुली हुई है और 200 वर्ष तक की भी पीछे काट दी। 200 वर्ष की गौशाला पीछे काट रखी विकास के काम में। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में? बढ़िया ऐसी बात बात बता गौशाला के बारे में। गौशाला के बारे में भाई सभी लेबर वाले खुश से, सारा बढ़िया मतलब है, सफाई बढ़िया है, सारा व्यवस्था ठीक हो रही है। कैसे शुरुआत हुई इस गौशाला की? कोई भी संस्था होती है उसको शुरू करने का कोई एक उद्देश्य होता है, कारण होता है, कोई क्या कारण रहा इस गौशाला को शुरुआत का? वो तो शुरुआत नरेश ने प्रधान ने करी थी, अपने आप सोच समझ गए, गांव वाले से बतला गए, उसने यह गौशाला खोली थी सन 1990 में। और ये भाई उसी जब से जुड़ा हुआ है 90 से। हाँ 90 से जुड़े हुए हैं। आप 1990 से जुड़े हुए हो? 1990 से। तो मतलब ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कारण क्या रहा भाई कि हमें गौशाला खोलनी है, इसका क्या मतलब एक हो रहा? भाई इसके बारे में मुझे पता नहीं है। शुरुआत में कितनी गाय से शुरुआत हुई? शुरुआत से हुई थी 25-30 गाय बैल थी। अच्छा, हाँ उसके बाद बढ़ते बढ़ते चले गए। अभी फिलहाल कितनी गाय हैं? अभी कम से कम 6,500-7 हजार होंगी है। अच्छा, और उनके लिए जैसे मान लो है गाय को अलग रखा जाता है, बछड़े को अलग रखा जाता है, इस प्रकार अलग अलग व्यवस्था है। बच्ची बच्ची बच्चिया अलग, बछड़े अलग, अंधे लंगड़े लूले अलग, मेडिकल वाले तो दोनों अलग होते हैं। खागड़ अलग है, खागड़ बैल। कितने गांव जुड़े हुए हैं इस गौशाला से? इसमें तो काफी गांव जुड़े हुए, वो गिनती है कोई। अनुमान के आधार पर एक अनुमान के आधार से कम 200 गांव जुड़े हुए। कुल मिला के अच्छी संस्था है। हाँ बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी संस्था है। इस तरह की संस्थाएं समाज में होनी चाहिए जो निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। सामने देख पा रहे हैं आप, यहीं से शुरुआत करते हैं।
अंदर चलते हैं। नंदनी धाम की पार्क नंबर 1 है भाई। ये नंदनी धाम की पार्क नंबर 1। इसमें गाय आती हैं और अपने चारा वारा चरती है। इसमें 3-4 खोर बनी हुई है और सारा बढ़िया। ये लेबर आप सामने देख रहे होगे, हरा चारा डाल रही है, सफाई भी कर दी है इन्होंने। 1 घंटे के बाद उनको मतलब चारे पे छोड़ दिया जाएगा। दोपहर खाना खाने के बाद वे 2:30-3 बजे वापस निकाल दी जाएंगी। ग्राउंड है, वहाँ पर सारी गायें इकट्ठी कर दी जाती है। उसके बाद वापस शाम का फिर चारा करने के लिए, और रात भर वो इधर ही रहती है। सुबह फिर इनको 4-4:30 बजे यहाँ से हम बाहर निकाल देते हैं और खुले ग्राउंड में बैठती हैं। वो भी आपको दिखाया जाएगा खुला ग्राउंड जहाँ पशु। यहाँ ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो चारे की व्यवस्था है, ये देखिए बहुत अच्छा चारा है। और उसके साथ ही काला नमक भी रखा जाता है ताकि पशुओं में कैल्शियम वगैरह की भी कमी ना आए, और साफ सफाई की भी व्यवस्था रहती है। अब बात करना चाहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम भाई साहब? अमरपाल। कितने दिन से काम करते हो? यहाँ तो बहुत सालों हो गए। कितने साल हो गए? लगभग मैं तो बहुत छोटा था, मेरे को 2011 में आया था। 2011 में आए थे। तो यहाँ पर तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिलती है? हाँ जी। खुश हो मैनेजमेंट से? हाँ जी। क्या क्या मिलता है, जैसे सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं आपको? सुविधाएं सभी हैं, जो मतलब जो भी अगर रहना व्यवस्था सब कुछ है, और खाना पीना सब सब मिलता है। जो घर पे मिलता है वो यहाँ मिलता है। जैसे कोई त्योहार वगैरह होती है, होली दिवाली पर, उस पे भी कोई आपको गिफ्ट मिलता है? हाँ जी, वहाँ मतलब पैसे भी मिलते हैं और कम्बल वगैरह सब, मिठाइयाँ वगैरह जितनी आती हैं वो भी मिलते हैं। सहयोगी जो स्टाफ रहता है, मैनेजमेंट कमेटी का जो रवैया रहता है, कैसा रहता है कर्मचारियों के प्रति? सही है। सही है? एकदम। खुश हो कुल मिलाकर? हाँ जी, खुश हैं। यहाँ कितने कर्मचारी होंगे? अब इसमें तो होंगे 40 के करीब, तो ज़्यादा ही होंगे। चलो, क्या कहना चाहेंगे, कोई और बात बताना चाहें? बस धन्यवाद जी आपका। एक छोटा बच्चा भी है। देखिए सफाई व्यवस्था हो रही है क्योंकि जरूरी भी है। इसके साथ ही लगता है एक और भी है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है पशुओं के लिए। यहाँ सामने दीवार पर भी देख सकते हैं आप, तमाम जो है ना नाम पट्टिकाएं लगी हुई है। ये मैनेजमेंट ऑफिस है गौशाला का, आपको अंदर दिखाना चाहेंगे। देखिए सेवा भाव, जहाँ सेवा की भावना से काम किया जाता है वहां पर जो है ना सफलता जरूर मिलती है। मैनेजमेंट ऑफिस के साथ ही लगता अकाउंट ऑफिस है, और इसके साथ ही लगता औषधालय पशु चिकित्सक कक्ष। यहाँ पर डॉक्टर वगैरह बैठते हैं। अगर कोई गाय बीमार हो जाती है तो उसकी देखभाल के लिए जो है ना यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था की गई है गायों के लिए। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं छोटे जो गायें हैं, छोटी गायें, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि ये मतलब छोटे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए इनका, लोगों का, तो उसमें इनकी कैजुअलिटी ना हो, इसलिए इसको अलग बाड़ा बना दिया गया है। ये छोटे हैं
और छोटे गाय है उस तरफ वो बैलों का है। ये जो यहाँ पर जो है ना छोटे जो अपने बछड़े होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, ताकि जो किसी सारी बाछड़ी ही है। बाछड़ी हैं ये, हाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बाछड़ियों के अलग और बछड़ों के लिए अलग व्यवस्था है। और ये सभी छोटे बछड़े बच्चियां हैं जिनको रखा जाता है ताकि ये यहाँ से सुख शांति के साथ खा सके और रह सके। ये सबसे पहले ये गौ माता आई थी, ये अपनी नंदनी गौ माता है। सबसे पहले यही गाय आई थी। वो ये यहाँ पर मान ले जब इसके प्राण गए हैं, ये बूढ़ी हो गए, यहीं पर ये इसको समाधि बना दी गई, समाधि स्थल है। इसी की वो मान्यता है। अगर गौ माता के कान में जो भी कुछ कहेगा सारी इच्छाएं पूरी होती है। ये नंदनी माता है। यहाँ माउस वाले दिन भंडारा लगाया जाता है। और हाँ, ये इसके 4 कान थे और 7 थन थे इस गौ माता के। ये हमारी सबसे पहली गौ माता है। इसी के नाम पे नंदिनी धाम खोला गया है। और ये सारी चीजें ये हम आपको आगे दिखाएंगे। ये अपने बीमार पशुओं की व्यवस्था भी है, उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे। इस गौशाला की शुरुआत जब से हुई तब सबसे पहली गाय यही थी। इसी गौ माता के नाम पे जो है ना इसका नाम नंदी धाम रखा गया है। और भाई साहब बता रहे हैं कि इसके भाई साहब कितने थन थे? 7 थन और 4 कान। 7 थन और 4 कान थे इस गौ माता के। बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे जिसमें जो बीमार हो जाते हैं उनको अलग रखा जाता है। ये सामने जो आपका बाड़ा देख रहे हो, इसमें ये बीमार पशु हैं। कोई पैर से कंडम है, किसी के कुछ बीमारी, किसी कुछ, उसको हम अलग कर देते हैं ताकि ये अलग से इनकी देखभाल की जाए, मरहम पट्टी कर दी जाए और इनकी अलग से ईशानी होती है। ये सारे बीमार पशु हैं। कोई किसी के दस्त लग रहा है, किसी के पैर में चोट है, किसी के कहीं चोट है, ये अलग से ट्रीटमेंट प्लान रखा है इनका। ये हम आपको बैलों के दर्शन कराएंगे जो अलग से हमने, मतलब इकट्ठे नहीं है सारे, ये बैल अलग है, बैल बैल है इसमें। ये बाड़ा बैलों का है। ये सारे जो बूढ़े बैल हो चुके हैं वो सारे इसी के अंदर है। अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये रहा भाई, ये सारे बैल हैं। ये भी इसको आप ध्यान से देखिए, ये सारे बैल हैं। ये यहाँ आराम से ये धूप धाप लग जाती है। ये खोर बनाई हुई है, ये पानी की खेड़ है। हर एक बाड़े में पानी की व्यवस्था भी है। ये नहीं है कि भी पानी पीने के लिए न दूर जाना पड़ेगा, ये पानी भी है। पानी भी इधर पी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, सारे काम करते हैं। यहाँ पर जो बैल हैं उसके लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था है। और हर वार्ड में पानी की अलग व्यवस्था है। चारे की व्यवस्था के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था है। ये आप देखना चाहें तो साफ पानी है। यहाँ से जो है ना पानी जब पशु का मन करता है वह हरा चारा लेता है, और जब पानी पीने की इच्छा होती है तो वो पानी भी पी लेता है। ये पानी सप्लाई कहाँ से होता है? पानी सप्लाई एक वो लगा रखा है भाई, पानी सप्लाई बाहर एक ट्यूबवेल लगा रखा है नहर के पास, वहां से इसका पानी आता है। बिल्कुल मीठा पानी है। समरसीबल वहां लगा रखे हमने तीन समरसीबल के द्वारा ये अंडरग्राउंड ले आके ने यहाँ हर एक बाड़े में व्यवस्था कर रखी है। यहाँ एक नजदीक नहर पड़ती है अपनी जवाहरलाल नेहरू नहर, उसके पास हमने समरसीबल लगा के पानी की व्यवस्था करी हुई। अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ हमारी सारी गायें जो चारा खाने के बाद एक जगह इकट्ठी होती हैं, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर इकट्ठी कर रखी है। अभी चारा हो जाएगा जब उनको खोल देंगे। और ये सामने जो आप देख रहे हो, ये वही गौ माता सारी इकट्ठी हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टी कट्टी हैं। ये खाना खाने के बाद वापस इनको इधर ही ले गए छोड़ दिया जाता है ताकि ये यहाँ अपने बैठी रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गौशाला के लिए दैनिक कार्यों में जो तमाम साधनों की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, और जो भी थ्रेसर वगैरह है यहाँ पर रखे गए हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हैं चारा गोदाम, हम आपको दिखाना चाहेंगे चारा गोदाम, क्योंकि पशुओं के लिए, गायों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है चारे की।
तो यहाँ पर जो गाय माता के लिए चारा रखा जाता है, देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बैरक है चारे की। बिल्कुल खुली जगह है, खुली व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था दिखाई दे रही है, साफ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ पर जो है ना तमाम गायों को रखा जाता है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, सारी गौ माता यहाँ मतलब इकट्ठी हैं। देखो एकदम कहने पे कैसे एक आवाज लगाई थी, देखो कैसे मतलब हमारे से इतना प्यार कर रही है ये। आगे इनको पता चल गया कि भाई ये अपने वीडियोग्राफर साहब आ रहे हैं और सारी फिल्म बनवाने के लिए तैयार है गौ माता। देखो कैसे भां कर रही है। भाई हमारी तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी भाई यहाँ सुन रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, भाई आप भी दान दो। गौ सेवा परमात्मा की सेवा है भाई। जो भी भाई 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी दान दोगे ना, वो आपने मतलब उसका 10 गुना होकर मिलेगा। ये गौ माता देख कितनी समझदार है, मतलब कैसे आ रही है। अगर 2 आदमी दिखे नहीं और बाजे स्वागत के लिए तैयार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। देखो गौ माता भी इतनी समझदार हो चुकी है, अगर भाई कोई इनसे मिलने के लिए आया है और ये देखो कितनी आतुर है ये एक दूसरे से मिलने के लिए। पूरी गौशाला ये कम से कम भी इस बाड़े के अंदर 1000-2000 गाय हैं भैया, 2000 के आसपास गाय हैं। ये देखिए, जैसे ही हम इनके पास आते हैं तो ये एक प्यार भरे शोर में हमें पुकारती हैं और बताती हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी अच्छी तरह से जो है सेवा हो रही है। बिल्कुल अच्छी स्थिति में है सभी गायें, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है। हमने आपको भाई छोटे बछड़िया दिखा दी, बैल दिखा दिए और गौ माता जहाँ इकट्ठे होती है वो भी दिखा दिए। अभी हम आपको छोटे बछड़े हैं ना जो जो हम अलग रखते हैं उनको, ये देखो भाई ये बाड़ा नंबर 4 है और इसमें ये सारे बछड़े बछड़े हैं, इसमें कोई भी बछड़ी नहीं है, ये सारे बछड़े हैं। ये पानी की व्यवस्था इस तरफ मेरे राइट हैंड ने, और ये सारे खुले हैं, ये चारा वारा कर रखा है इनका। ये सारे बछड़े हैं, ये देख लीजिए आप सारे। ये मेल, इसमें फीमेल कोई नहीं मिलेगी, सारे मेल हैं भैया, सारे बछड़े हैं। छोटे बछड़े अलग से हैं भैया। आप ये सोचते हो कि भाई वो अलग थे ये अलग है, सारे बाछड़ी अलग दिखा दी, बैल दिखा दिए आपको, अब ये छोटे बाछड़े दिखा दिए। अभी हम आपको अगले बाड़े में आपको दिखाएंगे बड़े खागड़, जो बिल्कुल अलग कर रखे हैं, और खागड़ हैं उनका भी अलग से ही है। आगे चलिए भाई, बारक नंबर 5 में। देखिए, इस तरह की जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जहाँ पर एक मैनेजमेंट होता है, वो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बछड़ों को अलग, बच्चियों को अलग, गायों को अलग, और जो अपने बैल होते हैं उनको अलग, और जो बड़े बैल होते हैं उनको अलग। यहाँ इसी तरह का एक जैसी ये हॉल है पशुओं के लिए, यहाँ पर सफाई की जा रही है, बल्कि सफाई हो चुकी है, बहुत अच्छी सफाई है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक समय पर एक ही जगह सफाई होती है, तो पशुओं को एक स्थान पर सफाई करने के पश्चात दूसरे स्थान पर सफाई की जाती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना एक जगह पर गोबर इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ से ट्रालियों में भरकर इसको दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे ये खाद के रूप में काम आता है। और यहाँ पर जो है ना पशुओं के लिए देखिए, ये यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर जो है ना चारे के साथ साथ उसके अंदर आटा मिलाया गया है। अब यहाँ पर गायों को लेकर आया जाएगा, ताकि गाय अच्छी तरह से अपनी इस चारे को खा सकें।
खुले खुले कक्ष हैं, बिल्कुल अलग अलग एक सेक्शन बनाए गए हैं। उन अलग अलग सेक्शनों में व्यवस्था सब में उपलब्ध रहती है, चाहे वह पानी की व्यवस्था है, चाहे वह चारे की व्यवस्था है, या फिर बैठने की व्यवस्था है। सब जगह खुली खुली व्यवस्था रहती है। यहाँ पर जो बड़े बैल हैं उनको रखा जाता है, आपको सभी सामने दिखाएंगे। ये खागड़े भाई यहाँ चढ़ के देखा, ये पूरे खागड़े भाई, ये सारे सांड हैं। कोई गाय नहीं, कोई हाँ, इनमें सारे सांड हैं। ये भाई बाड़ा नंबर हमारा 5 है। ये पूरे सारे सांड है, ये कागड़ है। और ये आपके बाएं साइड में नया साइड भी बनाया जा रहा है। ये इसकी सेटरिंग लग रही है, भाई दिखाएंगे आपको। ये सारे मतलब सांड है, ये सारे इधर ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये इस तरफ पहले दिखा था वो चारा पानी के लिए है। ये थोड़ी देर में 1 घंटे का आधे घंटे में खोल दिए जाएंगे, चारा चरेंगे। चारा चरने के बाद वापस इनको इधर ही अपने स्थान में भेज दिया जाएगा। और ये साइड में नया साइड बनाया जा रहा है इनके लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और नया साइड तैयार हो जाएगा भाई, थोड़े दिन में ये हो जाएंगे, 10-12 दिन में। ये भाई साहब जो ये यहाँ पर जो ये अभी यहाँ पर ही आएंगे, इसी में खोले जाएंगे। हाँ, इसी में खोले जाएंगे भाई। बाहर खाओ। देखिए अभी जो आप इसके लिए जो है ना, इन बैलों के लिए व्यवस्था की गई हरे चारे की, जो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर जो आप जिस देसी भाषा में तूड़ा बोलते हैं, उसके साथ जो है ना आटा मिलाया गया है, तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये देखो, ये देखिए काफी खुला प्रांगण है। इस प्रांगण में आराम से जब इनकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो अब इनको निकाल के यहाँ पर ये अपना चारा ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, जो भी घरों में जो गायों के लिए हम जो है रोटी निकालते हैं, अनाज निकालते हैं या कुछ ऐसी चीज निकालते हैं, तो उसको लाने के लिए इस तरह के व्हीकल की व्यवस्था की गई है। एक भाई जी उनसे बात करेंगे। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? राजेश है जी। राजेश। राजेश जी, आप कौन कौन से गांव से लाते हो? मैं परावर गांव से लाता हूँ। बराबर से। अच्छा जी। तो कैसा मिलता है गऊ के लिए, कैसा दान देते हैं लोग? वो बहुत देते हैं जी, पूरा गांव बढ़ चढ़ कर देता है जी। सब कुछ, दलिया रोटी दाल जो भी उनके पास श्रद्धा है जी, सब कुछ दान करते हैं जी। तो आप दिन में एक चक्कर लगाते हैं या ज्यादा भी हो जाते मैंने हैं? एक ही जाता जी, सुबह। सुबह हो जाता है। हाँ, तो दोपहर अभी आप गए हैं या लेके आए? अब लेके आए हैं जी। लेके आए। तो इस तरह के कितने और व्हीकल हैं जो लगाए हुए हैं? यहाँ पे तो अभी तो यही है जी। अच्छा, यहीं पर है। एक ही है। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके अंदर क्या क्या देते हैं लोग। देख, क्योंकि एक अच्छी व्यवस्था है। पहले जो चीजें खराब हो जाती है, कई बार आदमी जो है ना बासी रोटी को नहीं खाता, लेकिन यहाँ पर गायों के लिए देता है। इसमें आप देख सकते हैं रोटियां हैं, फल भी हैं, तमाम तरह के मिठाई भी आती हैं। तो ये पशुओं के लिए खाने के लिए जो है ना काम आती है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और उसमें आपको बड़ा दिखाया जाएगा आईसीयू के अंदर। जी। जो ज्यादा मतलब ज्यादा बीमार रहते हैं और उनको भर्ती, जैसे आदमी आईसीयू के अंदर होता है वेंटिलेटर पे, उसी प्रकार से हम उन पशुओं को रखते हैं। एक वेंटिलेटर हम पशुओं का भी दिखाना चाहते हैं। जैसे ये रहा, ये वेंटिलेटर, ये पशु, जो पशु उठ नहीं पाता उसको चैन के द्वारा यहाँ लगा के, ये हमारी मशीन है, वेंटिलेटर का ही काम करती है। ये पशु को उठा के चारा खिला देना, उसको नीचे से मान ले गड़े बढ़ जा तो उसको उठा देते हैं, 1-2 घंटा इसमें रखते हैं भाई। अभी आपको एक बाड़ा नंबर 2 दिखाया जाएगा, जिसमें पशु चारा चरते हैं। अभी उनका चारा चला हुआ है, वो भी दिखाया जाएगा। ये है भाई वो पशुओं का एक नया सेट बनवाया है अभी 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 नई सारा सौदा तैयार करे, पुराना इसको उतार दिया गया है, नया है ये सारा बिल्कुल। ये देखो चारे की व्यवस्था हो रही है इनकी, घंटे आधे घंटे में उनको दिखा दिया जाएगा। अभी आपको आईसीयू के बारे में दिखाते हैं। ये रे, जो पशु ज्यादा मतलब सीरियस है, बीमार हैं, उनके बारे में। ये रे भाई।
ये बेचारे पशु हैं जो अपने आईसीयू के अंदर हैं। ये कोई बीमार है, कुछ ज़्यादा सीरियस है ये अपनी अंतिम सांसें हैं इनकी। इनका ट्रीटमेंट, इनकी सेवा पानी देकर, जैसे घाव हो रहा है पशुओं के, ज़्यादा सीरियस है ये, इनका जैसे ही ट्रीटमेंट होता है वो चला जाता है। और इसकी भी नई बनाने की व्यवस्था चालू है, और नया इसको भी बनाया जाएगा। इसमें एसी वेसी लगाए जाएंगे अब की बार, और इसकी फुल व्यवस्था की जाएगी। अब ये बीमार पशु बहुत ज़्यादा बीमार है ये यहाँ पर देख रहे हैं जो पशु बिल्कुल ज्यादा बीमार हैं, ऐसी स्थिति में नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं उठ सकते। अच्छा जी भाई साहब, ये क्या इनके प्राण चले गए? हाँ, ये तो प्राण चले गए भाई। ये जो आप देख रहे हैं कि इन गौ माता के जो है ना प्राण चले गए हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसी हैं जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं, लेकिन यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है उसकी तरफ से भरसक प्रयत्न किया जाता है इनके प्राण बचाने का। हर संभव जो प्रयास होता है वो किया जाता है। ये देखिए आप, क्योंकि चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, एक डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि प्राण बचाए जाएं। और यहाँ के डॉक्टर लगे रहते हैं दिन रात, उनके साथ सहयोगी स्टाफ लगा रहता है उनकी सेवा करने में। उनको जो है ना तमाम तरह की एक मात्र उद्देश्य जो रहता है वो यही रहता है कि जितना हो सके इनके प्राण बचाए जाएं। इसके लिए यहाँ के डॉक्टर साहब और मैनेजमेंट कमेटी और सहयोगी स्टाफ सभी जो है ना बधाई के पात्र हैं। आप देख लीजिए, चारे की व्यवस्था बहुत ही सुंदर, साथ में हरा चारा मिलाया गया है। अंडा का भी दिखा दे भाई, अंडे। हाँ, अंडे भी एक शेड के दरवाजे भी खोले गए हैं, जब पशु का मन करे बाहर आके चारा ग्रहण कर सकता है, जब आराम करने का मन करे तो आराम कर सकता है। अभी हम आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल आंखों से देख नहीं सकते, ऐसी गायों को यहाँ पर रखा जाता है। ये 4-5 गायें ऐसी हैं भाई जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। ये एक बाड़े में अलग से रख रखी हैं, इनकी अलग से व्यवस्था कर दी जाती है। इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये गोल गोल चक्कर है, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बाकी दिखाई नहीं देता इन्हें। इनका ये वॉकिंग का प्लेस बना रखा है, ये गोल गोल घूमते रहते हैं इसके बार बार। ये रहे सामने, ये इसका बाहर वाला, ये इसके साथ गोल गोल चक्कर लगाते हैं ये पशु। और ये 4-5 गौ माताएं हैं जो अंधी हैं, इनको दिखाई नहीं देता। ये भैया आपने अंधियों का देखा है, पानी की व्यवस्था भी उधर कर रखी है इनके लिए, चारे की भी अलग है, घूमना भी इधर ही है। और ये बस एहसास है, इनका दिखाई नहीं देता बिल्कुल। ये देख लो आप, ये अंधी है, ये कागड़ है, ये अंधा है। इन गायों को दिखाई नहीं देता, इनके लिए बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है। यहीं पर इनके हरे चारे की व्यवस्था है, यहीं पर इनके पानी की व्यवस्था है, यहीं पर इनके घूमने की व्यवस्था है। इंसान हो या जानवर, कोई भी अगर देख नहीं सकता तो उसके लिए जीवन जीना एक बहुत ही दुखदाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर इस गौशाला में जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। आप सामने देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं खाना बना रही हैं, और आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? बिमला है। बिमला। यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हो? यहाँ पर हो गए 6-7 साल। अच्छा जी, तो यहाँ कितने आदमियों के लिए खाना बनता है? यहाँ होंगे 50-60 आदमी। 50-60 आदमी।
तो दिन सुबह किस टाइम पे खाना शुरू होता है कर्मचारियों के लिए? सुबह हो जाता है 5 बजे, चाय 5 बजे हो जाता शाम को है, शाम को 3 बजे। खाने में क्या क्या होता है शाम में? दाल चावल रोटी और हरी सब्जी और 2 टाइम चाय। और जैसे कोई त्योहार का टाइम होता है तो उसमें विशेष कोई जैसे खीर वगैरह हलवा वगैरह भी मिलता है? त्योहार होता है वैसे भी ले होता है, खीर पूरी सब्जी हलवा सब बन। यहाँ आप देखें, ये आप देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए जो रोटियां बनाई जाती है वो आपको दिखा दें कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अच्छी एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है खाने की। यहाँ प्रधान जी बढ़िया है। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधान जी बढ़िया है यहाँ। अच्छा जी। कपड़े लित्ते जो कुछ मिलता वो देता है, खाना पीना सब रसोई का है और 10-10 हजार रुपए तनख्वाह। प्रधान जी का क्या नाम है? नरेश शर्मा। नरेश शर्मा। हाँ। अच्छा जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहें, हम तो कुछ ना कहना चाह रहे। नहीं, ये बताइए कि यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में कैसी व्यवस्था है? बढ़िया है, एक नंबर व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, जो आप यहाँ रहते हो आपके बच्चे भी हैं हाँ, तो वो पढ़ाई करने जाते हैं? हाँ पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल जाते कहाँ पर जाते हैं? हैं, सरकारी में। सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाँ। तो यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी तरफ से क्या सहयोग रहता है? कोई नहीं, सब कुछ पुराने नहीं है जी। क्या हम तो नहीं आए। यहाँ जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से क्या सहयोग रहता है? ऐसी कोई व्यवस्था है बच्चों के लिए? यहाँ गौशाला में पढ़ाई के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। पढ़ाई बढ़िया होती है। यहाँ सरकारी स्कूल है। हाँ, स्कूल में जाते हैं, हमारे 2 बच्चे जाते हैं और इनके भी जाते हैं। एक मेरी लड़की जाती है, 2 बच्चे भी जाते हैं। स्कूल में आप कितने साल से हो? मैं तो अभी आएंगे 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने से। आप? वो तो भाई 2 महीना हुए हैं अभी। अच्छा, अभी आए हो। तो सुबह शाम खाना बनाने में कितना समय लग जाता है? लग जाते हैं 2-3 घंटे। ज्यादा बंदे ज्यादा है तो ज्यादा समय लगेगा। यानी कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को 12-1 बजे निपटता है। 12-1 बजे तक हाँ, मिलता है। निकल जाए। और उधर कम से कम 9 बज जाए, है ना। यहाँ काम करके खुश हो आप? हाँ, बढ़िया लगता है यहाँ, खुश है। प्रधान जी बढ़िया है तो काम करके खुश है। प्रधान जी बढ़िया है हमारे, वे कभी कुछ नहीं कहते हैं और सारी सुविधा है, जैसे कपड़े लिखते सारी चीज देते हुए और तनख्वाह उनका 10,000 रुपए तनख्वाह है। केवल प्रधान जी सही हैं या और भी लोग सही हैं? हाँ सही है, सभी लोग, प्रधान जी सही है। क्योंकि देखो ये ऐसी संस्था होती है इसमें सभी का सहयोग जरूरी होता है। हाँ सही है। प्रधान जी कभी बाहर भी चले जाते हैं तो बाकी दूसरे सहयोगी भी जो अच्छा जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका कैसा रवैया रहता है सही है, कर्मचारियों के प्रति? वो भी सही है, बोल मस्कन में और सही है वो भी। गौशाला और वो भी सही है। कुल मिला के आप सभी खुश हो रहे यहाँ से? धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है ना खाने की व्यवस्था रहती है। ये देख लीजिए आप, हर जगह पर पानी के लिए जो है ना व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, खुला प्रांगण है, बिल्कुल किसी तरह गौ माता यहाँ पर अगर उनका मन करे खाने का खा सकती हैं, विश्राम करने का मन करे विश्राम कर सकती हैं। देखिए ऐसी संस्थाएं होती हैं ना उसमें सभी का सहयोग जरूरी होता है। बिना आम समाज के ये जो संस्थाएं हैं ये अब पूरी तरह से कारगर नहीं होती। आप सभी देखने और सुनने वालों से निवेदन है कि इस तरह की संस्थाओं में दिल खोल कर दान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि गौ दान महादान, जितना आप गौ के लिए दान करेंगे वो पुण्य आपके काम आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि
ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और सेवा करें गाय मत, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप तन से और मन से भी गौ की सेवा कर सकते हैं। तो तो आपको दुधारू पशु दिखाए जाएंगे, जो दुधारू है अलग कर रखे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अभी आपको ये दुधारू पशु दिखाए जाएंगे जो गौ माता दूध देती है, उनको अलग रखा गया है। और ये बारक नंबर 7 है हमारी, इसमें आपको दिखाया जाएगा। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, ये सामने उसी का गेट है और उसमें आपको दिखाया जाएगा दुधारू पशु अलग से व्यवस्था है उनकी। अभी हम जा रहे हैं बैरक नंबर 7 की तरफ, जहाँ पर दुधारू गायें जो होती हैं उनको रखा जाता है, उनकी एक अलग तरह से सेवा की जाती है, अन्य गायों से अलग उन्हें रखा जाता है। ये पानी की व्यवस्था है। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ पानी है। मैं आपको थोड़ा एक बार बिल्कुल नजदीक से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये देखिए, ये पानी बिल्कुल साफ पानी है, एकदम से मीठा पानी है, बिल्कुल आप इसे पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी पीने की पानी की व्यवस्था है। और ये एक और खुला प्रांगण आप देख रहे हैं पशुओं के लिए, सामने भी एक बहुत बड़ा प्रांगण है पशुओं के लिए। ये देखिए, ये सारे दुधारू पशु हैं, ये सारे छोटे बछड़े भी हैं, दूध देने वाली गायें, तो छोटा बच्चा भी है। यहाँ पर देखिए गाय जो दूध देती हैं उनको रखा जाता है। आप सुंदर सुंदर छोटे छोटे बछड़े देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, कितना सुंदर बछड़ा है, बहुत। देखिए कितना सुंदर, कितना सफेद, बिल्कुल साफ बुगलाहा। ये गौ माता बछड़ा, ये सारी दूध देने वाली। ये जब जैसे अभी देखा कि मैंने ये बछड़ा जो है अपनी माता के चूंग रहा था, तो क्या मतलब वो अलग नहीं किया जाता या ऐसे ही जब नहीं, सामर्थ्य ये क्या पूरे? है, ये खुला गया होगा, ये बांध रखा है, छोटा बिल्कुल छोटा है, ये होगा हफ्ता 10 दिन का, इसलिए इसको रस्सा नहीं डाला जाता। ये बाहर इनको छोटे बच्चों की व्यवस्था बाहर कर दी जाती है, लेकिन ये बाहर किसी तरह से आ गया होगा। अपनी माँ का दूध तो सभी पीते हैं भाई, इसको ये अपने लगन थी दूध पीने की। ये छोटे बछड़ू देखो आप, बिल्कुल अलग कर रखे हैं। ये साइड में है, ये रस्सा बांधेंगे इनका, जब महीने का होलेगा तब इनका रस्सा बांध दिया जाएगा। देखो ये छोटे छोटे बछड़ू ये बांध रखे हैं बाहर। ये ये छोटे छोटे जो हैं, हर एक बारिक के साथ अलग अलग है। बारीक के साथ देखिए, ये जो एक, ये हर एक बारीक अलग अलग है गाय की। जो ये बारीक है, सामने वाली बारीक है, इसके बछड़े यहाँ पर मिलेंगे आपको, यहाँ पर ये रहे सभी बछड़े। इसके अतिरिक्त जब भी अगली बारिश शुरू हो जाती है तो इसके बीच में एक फेंसिंग की जाती है, ताकि आपस में जो ना बछड़े मिक्स ना हो। तो ये दूसरी बैरक के बछड़े आप देख रहे हैं। जब मिल्किंग करनी होती है तब इन बछड़ों को गौ माता के पास ले जाया जाता है और उनका दूध निकाला जाता है। देखिए आप, गायों की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। सभी गायें जो है हट्टी खट्टी हैं बिल्कुल। और आप देख पा रहे हैं इनमें तमाम तरह की, कौन कौन सी गाय है भाई जी इसमें दूध देने वाली में? एच एफ भी है इसमें, देसी गाय भी है, एच एफ भी है और साहिवाल भी है। हर एक तरह की गाय है ये देसी गायें भी हैं, ज्यादातर देसी गायें हैं, दोगली हैं, ये सारी तरह की गायें हैं भाई, मिक्स है यहाँ। कोई ये नहीं है कि भाई अच्छी अच्छी गायें। ये हर एक गौ माता जो उधर हमने आपको बड़े बाड़े में दिखाया था, उनमें से जो भी ब्याने वाली गायें हैं उसको अलग कर लिया जाता है और उसको यहाँ लिया जाता है। ये देख लिया आप, सारी हर एक तरह की वैरायटी है इनमें। थार पारकर भी है,
साहिवाल भी है, हर एक तरह की गाय मिलेंगी आपको, एचएफ भी मिलेगी, हर एक गाय। ये गौ माता सारी अलग है, दूध देने वाली हैं ये भाई अपने। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? प्रमोद नाम है साहब मेरा। कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 1 साल हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ पर मिल्किंग करते हैं गाय की? हाँ, मिलकर करते हैं। अभी फिलहाल कितनी गाय दूध दे रही है? फिलहाल तो 30-40 गाय है। 30-40 गाय। तो जो गाय दूध देती हैं उनके लिए तो विशेष देखभाल करनी पड़ती होगी। हाँ, बहुत देखभाल करनी पड़ती है। क्या विशेष देखभाल करते हैं? देखभाल साफ सफाई भी करनी पड़ती है, दोनों टाइम नीरना पड़ता है, दोनों टाइम रात में भी देखना पड़ता है, ब्याती है वो भी देखते हैं। तो आपकी यहाँ स्पेशल जो गाय दूध देती है उसी इसी जगह पर ड्यूटी रहती है या कहीं और जगह लगाई जाती है? यहीं पे रहती है ड्यूटी हमारी। तो यहीं पर ड्यूटी रहती है। कितने कर्मचारी हो आप? हम यहाँ पे 5। 5 कर्मचारी। ड्यूटी जो आपकी होती है गौशाला में किस टाइम से किस टाइम तक होती है? सुबह 3 बजे से लगते हैं दूध पे। और शाम को? शाम को भी 3 बजे से लगते हैं। अगर ड्यूटी के बाद भी कोई ऐसा काम पड़ जाए गौशाला में तो उस रात को अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप तैयार रहते हैं? हाँ, तैयार रहते हैं, करना पड़ता है वो। रात में गऊ बैगी दौड़ानी पड़ेगी। करना पड़ता है या सेवा भाव से करते हैं? नहीं, करना पड़ता है काम भाई। कभी मजबूरी में करना पड़ता हो? नहीं, मजबूरी में नहीं, करना ही पड़ता है, ये तो गऊ का काम ही ऐसा है। क्योंकि देखिए गौओं की सेवा होती है, साथ में पुण्य भी मिलता है। हाँ हाँ, वही तो। ठीक बात है ना? हाँ बिल्कुल। तो अगर कभी आपको करना पड़े तो ये मत मानिए कि हमें जो है ना मजबूरी में करना पड़ता नहीं है। नहीं, मजबूरी नहीं है तो करना है हाँ। हमारा करने का। क्योंकि देखिए आपको तो जो काम करते हैं उसके लिए पैसे भी मिलते हाँ होंगे, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ इंसान हैं या जो दूसरे गांव से भी आदमी हैं जो बिना पैसे के निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। हाँ, करते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर करना पड़े तो ये मत मानिए कि मजबूरी है। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है, सेवा भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी रहती है उसका सहयोग मिलता है? हाँ, मिलता है जी। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और ये देखिए ये आपको साहिवाल गाय दिखा रहे हैं, कितनी सुंदर गाय। नंदनी की है जो बाछी, नंदनी माता है वहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, उसकी बाछी है ये उसकी बाछड़ी? हाँ, नंदनी माता की। ये देखिए ये जो सबसे पहली गाय जो प्रावर गौशाला में थी, जो सबसे पहली गाय अपनी इस प्रावर गौशाला में थी नंदनी माता, उसकी गाय है ये। हाँ जी, उसकी। देखिए ये शुरुआत जहाँ से होती है उसकी गाय है। भाई साहब आइए इधर एक बार। कितना दूध देती है ये? दूध देती है 4-5 किलो, अभी ब्याही नहीं है। 5 अच्छा। किलो दूध। अभी ब्याही नहीं है? पहलमन है। हाँ अच्छा, क्या बन। तो नंदनी माता की जो केवल एक ही गाय या और भी गाय है? यही है बाछी। यही है। ब्याही जब बनेगी और ये देखिए बहुत सीधी है, बहुत सज्जन गाय। नंदनी गौ माता की गाय है ये। ऐसे बच्चे घूमते थे आगे आगे, बहुत ही हाँ, ले गया कोई, ये तो बहुत ही ज्यादा। नंदनी माता की गाय। अच्छा, जो नंदनी माता थी कितना दूध दे देती थी, है कुछ आइडिया? ये भाई साहब को मालूम है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नंदनी माता कितना दूध देती थी? 10 लीटर दे रही थी। अच्छा जी। यानी एक टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। पहलमन ब्याहेगी ना, इस वजह से। 3-4 बार ब्याई। 10 लीटर से 11 लीटर एक बार दिया था, फिर बीमार हो गई, फिर वापस 10 पाएगी। जब वो गुजरी कितने साल की गुजरी? वह होगी कम से कम 15-16 साल 15-16 साल गुजरी। तो नंदनी माता ने जब से यहाँ पैर रखा उसके बाद तरक्की हुई। तरक्की ये होती थी। 5 थन है इसके बहू के। फिर तरक्की होती थी। नंदनी माँ की इसके 5 थन है। 7। नहीं, इसके हाँ, इसका 5। इसका 5 है। इसके 5 तन है? हाँ, उसके 7 थे। अच्छा। इसके 5 है, गिन लो आप। 4 कान देख लो। 4 कान। ये देखिए आपको दिखाएंगे, 4 कान है इस गौ माता के। 5 ये देखिए आप, 2 इस साइड, एक आप ये बड़ा कान है और इसके ऊपर एक छोटा कान, और 2 इस साइड कान है, और 5 थन है। 5 थन है इसकी। ये देखिए आप, पूरे 5। 5 थन है बिल्कुल।
देवी है। कभी चारे की कमी होती है? कमी हो जाती है कभी कभी, अच्छा, फ्लड वगैरह आ जाती है, अगर काल पड़ जाता है तो चारे की कमी हो जाती है, फिर बाहर से लाना पड़ता है, बाहर से मोल खरीदना पड़ता है। मोल खरीदना। अच्छा, जो यहाँ के आसपास के गांव हैं उनसे क्या सहयोग रहता है? उनके पास से तो सहयोग बस नाद दाना दे दें अच्छा और जी, पैसे दे दें, पैसे दे दें। बस, और कुछ यहाँ फसल बच्चा की जगह न्यार कैसे देंगे, अपने पशु रखने मुश्किल हो जाए। यहाँ पर जो है ना, जब शुरुआत हुई गौशाला की, गोबर गैस प्लांट लगाया था, लेकिन फिलहाल अभी ये उपयोग में नहीं है। ये भाई साहब जो बिल्डिंग देख रहे हो ये कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारियों के लिए ये देखिए ये बिल्डिंग है 3 मंजिल, कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर भी कर्मचारी रहते हैं। अभी कर्मचारी ये भी कर्मचारियों के लिए रहने के लिए स्थान है। गौशाला के दैनिक उपयोग में जो काम आते हैं तमाम व्हीकल है, ट्रैक्टर, ट्राली, कैंटर, टैंकर। ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप, स्वराज और दूसरे ट्रैक्टर, इंडो फार्म, एक और स्वराज। पानी के टैंकर, सोनालिका, ट्रालियां वगैरह जो है यहाँ पर तमाम जो है ना साधन रखे जाते हैं। पूरी गौशाला के अंदर हर चीज के लिए अलग अलग व्यवस्था है, चाहे वो खाने की व्यवस्था है, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने वाले जो काम करते हैं गौशाला में उनके रहने की व्यवस्था है, और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर जो लेबर रहती है गौशाला के अंदर काम करती है उनके लिए जो है ना रहने की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये गौशाला का एक और मेन गेट है जहाँ से आप गौशाला के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए, बड़ा सुंदर गेट है। श्री कृष्ण जी और उनके दोनों तरफ गौ माता अपने बछड़ों को दूध पिलाती हुई यहाँ पर। इस गेट से भी आप जो है ना गौशाला के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे कितने हैं इसके? मुख्य दरवाजे 3 दरवाजे हैं। हाँ 3, दो पूर्व साइड में, एक उत्तर साइड ना दक्षिण साइड, दक्षिण। गौशाला में प्रवेश करने के मुख्य दरवाजे 3 हैं जहाँ से आप गौशाला के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हवन कुंड, हर अमावस को हवन होता है, हवन यज्ञ होता है, हवन कुंड। ये आप देख रहे हैं हवन कुंड है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को हवन होता है, आपको दिखाएंगे। अच्छी व्यवस्था है। देखिए हवन कुंड, एक प्राकृतिक नजारा है, शांत बिल्कुल। चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां।
देख सकते हैं आप। एक चीज मैं और आपको खास दिखाना चाहता हूँ कि जो ये हवन कुंड है, ये बिल्कुल जो मिट्टी का अपनी पुरानी जो व्यवस्था होती है जिसमें गोबर से लेप किया जाता है उसका बनाया गया, उसके लेप किया गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ये फर्श है, यहाँ पर भी जो है ना मिट्टी का लेप किया गया है। तो ये चीजें प्रूव करती हैं कि जो हमारी पुरानी जो चीजें, पुरानी जो धरोहर है, वे बहुत अच्छी हैं। हमें जो है ना, क्योंकि जो पुराने घर जहाँ पर ये मिट्टी का लेप किया जाता था, वे चाहे गर्मी हो या सर्दी होती है, गर्मियों में वे ठंडे रहते थे और सर्दियों में जो है ना वे किसी प्रकार से हर तरह से महफूज रहते थे। तो यहाँ उसी व्यवस्था को अपनाया गया है कि मिट्टी का लेप किया गया, मिट्टी और गोबर का लेप किया गया है। आप देख सकते हैं हवन कुंड। ये पवित्र आत्मा महर्षि वशिष्ठ जी की मूर्ति, महर्षि कश्यप जी की मूर्ति, जिन्होंने समाज को दे जिन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा देने का कार्य किया है। इसके साथ साथ ही प्रकृति का सुंदर आप नज़ारा देख सकते हैं। तमाम तरह के पेड़ लगाए गए हैं। सामने आप देख रहे हैं कितना ऊंचा सुंदर वृक्ष है। महर्षि अत्रि जी, महर्षि गौतम जी, महर्षि भारद्वाज जी, तमाम जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर सहेजी गई हैं। महर्षि जमदग्नि जी, महर्षि कौशिक विश्वामित्र जी, देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर जो है गजानन महाराज, और सामने आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताइए जी। सामने किस चीज की मूर्ति है? ये हाँ जी, गरुड़ महाराज। गरुड़ गरुड़ गरुड़, गरुड़ हाँ जी। सामने गरुड़ महाराज जी की भव्य मूर्ति। गज और जाए गज और मगरमच्छ का झगड़ा हो गया, खींच ले गया। क्या बताना चाह रहे हैं कुछ, क्या बताइए। गज और गाय लड़े अच्छा। हैं, जल के भीतर लड़े। हाथी डबो दिया था, सूंड रह गया था ऊपर। जब उनकी कृपा से, गरुड़ की कृपा से ये छोड़ गया, गरुड़ की कृपा से ये छोड़ दिया थी। छोड़ दिया। यानी आप, ये बात है कि यहाँ जो गजानन महाराज का पैर पकड़ लिया था इन्होंने, मगरमच्छ ने, लेकिन महाराज गरुड़ की कृपा से जो है ना उन्होंने हाथी का पैर छोड़ दिया। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो गरुड़ महाराज की कृपा से उन्होंने जो है ना गजानन महाराज का पैर छोड़ दिया था। सामने बजरंगबली की भव्य मूर्ति आप देख पा रहे हैं। ये एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात है कि साथ में गौ माता का इतना सुंदर रहने का स्थान और उसके साथ साथ ही सुंदर मंदिर।
तो साथियों, ये है प्रहावर गौशाला, जिसके बारे में पूरा भ्रमण हमने आपको करवाया। 1990 में 8 गांव और एक नंदी माता से शुरू हुई यह गौशाला आज लगभग 3000 गायों का एक विशाल समूह है। अब यह गौशाला अखिल भारतीय गौशाला के रूप में रजिस्टर्ड है। तो साथियों, आपके इस गौशाला के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और जितना संभव हो सके गौ माता के लिए दान करें, क्योंकि गौदान महादान होता है। इन्हीं आनंददायक स्मृतियों के साथ आपको छोड़ चलते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, फिर किसी पवित्र जगह पर। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। जय भारत।